आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग जानेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का जो है ना विस्तृत वर्णन जानेंगे, जो हम लोग के 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और हम लोग जानेंगे उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानें कि कायिक प्रवर्धन यानी कायिक प्रजनन जो होता है वह पौधों के रीजेनरेशंस की प्रक्रिया होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो इस क्रिया में एक नया पौधा मातृ पौधों से किसी एक कायिक भाग से बनता है या निर्माण होता है। तो कायिक माना क्या होता है, काया माना होता है शरीर। तो इसमें क्या होता है कि पौधों के किसी भी भाग से, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से, अगर क्या होगा एक पौधे का निर्माण होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं, है ना। तो इनके सभी लक्षण व गुण अपने मातृ पौधों के समान होते हैं। यानी कि कायिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं ना, जो उनमें संतानें उत्पन्न होती हैं, वह अपने जनकों से क्या होती हैं, हूबहू होती हैं। यानी कि सारे के सारे गुण लक्षण क्या होते हैं, एक ही समान होते हैं। ठीक है, कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन क्या कहते हैं, कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, कायिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहता है मातृ पौधे यानी कि पेरेंटल्स प्लांट्स जो होते हैं, इनके कायिक अंगों के द्वारा, यानी कि जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इनके द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे, या इसे हम लोग क्या नाम दिए, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन जो होता है मातृ पौधों के कायिक भागों के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन, या उसे क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, है ना। यह क्रिया जो होती हैं निम्न पादपों यानी कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं, है ना। कि जो भी आपके लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सबों में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। जबकि उच्च वर्ग के जो श्रेणी के जो पौधे होते हैं यानी फूल वाले पौधे होते हैं, उसमें कितने प्रकार का, 2 प्रकार का प्रवर्धन होता है ना। जिसमें हम लोग का पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होता है। यानी कि जब हम लोग पौधों के किसी कायिक भाग को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं अपने से, यानी कि जब कृत्रिम रूप से करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ना। यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करते हैं। और जब यह प्रक्रियाएं जो हैं प्राकृतिक रूप से होती हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में, है ना, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह मुख्यतः प्राकृतिक रूप से होती हैं। किस रूप से होती हैं, प्राकृतिक रूप से होती हैं। इस क्रिया के अंतर्गत पादप का कोई भी अंग, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, अथवा रूपांतरित भाग जो होते हैं ना, मातृ पौधों से अलग होते हैं और एक नया पौधा बनाता है। और यह जो क्रियाएं होती हैं अनुकूल परिस्थितियों में होती हैं, तो जिससे क्या होता है, पौधे का कायिक भाग, जिसमें क्या होना है, पौधे का कायिक भाग, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इस क्रिया में भाग लेते हैं। ये भाग इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं कि वे अंकुरित होकर ना नए पौधे बना सके, है ना। यानी कि हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके कायिक प्रवर्धन का एक ऐसा प्रकार जिसमें अनुकूल परिस्थिति में पौधों से जड़, तना, पत्ती इस प्रकार से अलग होते हैं, यानी परिपक्व होकर के अलग होते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया पौधा तैयार होता है, वो भी किस रूप से, प्राकृतिक रूप से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन की
प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का पहला है भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना, यानी एक ऐसे तने जो क्या रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग क्या होता है, भूमिगत वृद्धि करता है, यानी कि जमीन की ओर वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने का भी जो है काम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे आलू में क्या होता है, ये तो आपके तने होते हैं, वह भोजन जमा करते हैं और उनका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है इस तरह से, ठीक है। परंतु इस प्रकार कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं जिससे नया पौधा विकसित होता है, अथवा शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर के एक नए पादप का रूप ले लेती हैं। यानी कि पहला हम लोग लिखेंगे भूमिगत तने। भूमिगत तने वैसे तने को कहते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, है ना, और उसमें कुछ कलिकाएं निकलती हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं निकलती हैं जो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे पहला हम लोग का एग्जाम्पल है कंद। क्या है? कंद यानी ट्यूबर है। इसमें क्या होता है, वृद्धि असमान होती हैं, यानी कि डिफ्यूज रूप से होती हैं। जैसे आलू में यानी पोटैटो में होता है, जिस पर क्या लगा हुआ रहता है, आँख लगा हुआ रहता है, और आँख को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, जिसमें कक्षस्थ कलिका ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं सल्कों से ढकी रहती हैं। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर के एक नए पादप का निर्माण करती हैं। यानी कि जो आलू होता है उसमें जो आपके क्या होते हैं, इस तरह से वहाँ पर क्या लगे रहते हैं, आईज लगे रहते हैं, आँख लगे होते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। जब क्या होता है, इसको हम लोग दो बराबर भाग में काट देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग जो है हिस्सों में लगाएंगे, अलग अलग जगहों पर लगाएंगे, तो इससे जो है अलग अलग पौधा प्राप्त होगा। तो यह किसका रूपांतरण है भाई, ट्यूबर का है ना। दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग का प्रकंद। क्या है? प्रकंद यानी राइजोम होता है। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करती है ना। इस पर जो पर्व लगे होते हैं, है ना, पर्व को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और पर्व संधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। यहाँ पर उसमें मिलती हैं, और पर्व जो होती हैं ना संघनित होती हैं। क्या होती हैं? कंडेंस होती हैं, और पर्व संधि सल्कों से ढकी हुई रहती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से एक नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक में होता है, हल्दी में होता है। क्या है इसका मॉडिफिकेशन, आपके प्रकंद होते हैं यानी राइजोम होते हैं। अगला जो हम लोगों का भूमिगत तने का जो है मॉडिफिकेशन है वो है घनकंद, जिसको हम लोग कॉर्म कहते हैं। यह क्या होता है, भूमिगत तना जो होता है मृदा में ऊर्ध्वाधर भूमि में वृद्धि करता है, जिसमें क्या लगा हुआ है, पर्व, यानी कि जो आपके नोडल इंटरनोडल पर जो है ना सल्क पत्रों से कलिकाओं से ढकी रहती हैं, जिसमें क्या होता है, एक नया पौधा बनता है। जैसे आपका कोलोकेशिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में पैक्चा कहते हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस है, यानी कि कैसर है, और एमॉर्फोफैलस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि घनकंद का जो है कौन सा जो है उदाहरण है, कोलोकेशिया है, एमॉर्फोफैलस है एंड क्रोकस है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण है आपका सलकंद, यानी कि बल्ब होता है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम का ये क्या है, रूपांतरित रूप है ना, कि यह प्ररोह का क्या होता है, एक रूपांतरण होता है, यानी मॉडिफिकेशन होता है, जहाँ तना क्या होता है, छोटा होता है, और इसे समानित जो है तने के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क पत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, जैसे कि लहसुन होता है, प्याज होता है, ये क्या है, आपके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना। यहाँ पर जो इनके जो नोडल सिस्टम होते हैं, यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। और इसमें जो खाने वाला भाग होता है ये मैनली रूप से क्या होते हैं, लीफ होते हैं ना, और यहाँ पर क्या होता है, स्टेम होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बल्ब का जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, इलियम कीपा है, यानी कि प्याज है, और लहसुन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अर्धवायवीय तने में जो है कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। कि यह तना जो होता है भूमि के समानांतर जो होता है क्षैतिज वृद्धि करता है। किस तरह वृद्धि करता है, तो क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से क्या होती हैं, जड़ें तथा शाखाएं निकलती हैं, और कभी कभी यह पर्व संधि का कुछ भाग जो होता है ना मृदा में अथवा
जल में देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि तने का एक ऐसा प्रकार है, किसको भाई, कि अर्धवायवीय तने, यानी कि तने का एक ऐसा प्रकार जिसका कुछ हिस्सा क्या होगा, आपके भूमि में होंगे और कुछ हिस्सा क्या होगा, हवा में होगा, यानी वायवीय होगा। तो इस स्थिति में वैसे तने को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तने कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तने कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एरियल स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एरियल स्टेम कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम लोग रखेंगे रनर, क्या है, रनर है, दूसरा क्या है, सकर है, उसके बाद है आपका स्टोलोन है, और उसके बाद क्या है, ऑफसेट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रनर है, सकर है, स्टोलोन है और ऑफसेट है। ये किसके मॉडिफिकेशन है, तो ये है अर्धवायवीय तने के रूपांतरण है, यानी कि सबएरियल स्टेम के रूपांतरण है। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग रनर का। पहला जो है रनर है, ये क्या होता है कि यह तना जो होता है ना, मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप में देखने को मिलता है। प्रत्येक नोडल यानी कि जो है पर्व से जड़ें निकलती हैं तथा प्ररोह यानी शाखाएं निकलता है, जो विपरीत दिशा में वायु में वृद्धि करती हैं, यानी कि जमीन के अंदर वृद्धि करती हैं। पर्व संधि से निकलती प्रत्येक शाखाएं एक नया पौधा बना लेती हैं, जैसे कि दुबग्रास होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोडोन डेक्टाइलोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है खट्टी बूटी, जिसको हम लोग ऑक्जेलिस कहते हैं, और सेंटेला। ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो रनर के एग्जाम्पल्स हैं। और याद रखिएगा रनर जो होता है, रनर के मॉडिफिकेशंस में जो किसका है, सबएरियल स्टेम का मॉडिफिकेशंस है। और एग्जाम्पल्स में ध्यान में रखिएगा कि दुबग्रास है, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, साइनोडोन कहते हैं, यानी कि इसका बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या है, वानस्पतिक नाम है, ऑक्जेलिस है और सेंटेला है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो हम लोग का है स्टोलोन। क्या है, स्टोलन, जिसको हम लोग भूस्तारिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्व संधियां से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं ना। इसमें क्या होता है, आपके पर्व संधि से जड़ें तथा वायवीय भाग निकलता है, जिसमें क्या है, स्टोलोन के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा जो होता है स्वतंत्र पौधा में कन्वर्ट कर जाता है, जैसे अरबी में होता है, केला में होता है। चलिए अगला है भूस्तारिका, यानी कि ऑफसेट है। तो जितने भी सारे जलोद्भिद होने वाले पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, इनकी पर्वसंधियां जल निगमन होती हैं और प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक स्ट्रप्ट यानी कि समूह निकलता है, जिसके नीचे जड़ों का एक गुच्छा होता है, जो मातृपादप से अलग होकर के एक नया पादप शरीर बनाती हैं, जैसे समुद्र शोक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हेसिंथस कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। और पिस्टिया में, इन सबों में क्या होता है, आपके ऑफसेट जो होते हैं, आपके सबएरियल मॉडिफिकेशंस होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे सकर्स, है ना, अंतः भूस्तरी। इसमें क्या होता है कि मुख्य तना जो होता है यानी पर्व होता है, मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से हॉराइजेंटल में बढ़ता है और शाखाएं प्रत्येक पर्व संधि से मृदा के बाहर निकल आती हैं, जैसे मिंट है, क्राइजेंथेमम है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में याद रखने, सकर जो होता है सबएरियल यानी अर्धवायवीय का जो है रूपांतरित रूप है ना, जिसमें पुदीना है, क्राइजेंथेमम है, क्या है, क्राइजेंथेमम है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पुदीना यानी मिंट है और क्राइजेंथेमम है, तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर, सकर में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जड़ पर यानी मूल पर। तो कुछ पौधों में क्या होता है कि मूल यानी जड़ों की मदद से जो है कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे आपके शकरकंद में होता है, इपोमिया बटाटस में होता है, जिसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। सतावर यानी एस्पारागस में होता है, डेहेलिया में देखने को मिलता है ना, हम लोग जो ऑफलाइन बैच में देख रहे थे कि जड़ों में क्या होता है, आपके डेहेलिया यानी डेहेलिया में जो है इसका रूपांतरण होता है। फिर सतावर में देखने को मिलता है, शकरकंद में मिलता है, जिसको हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, इपोमिया बटाटस कहते हैं। और याद रखिएगा इपोमिया बटाटस जो होता है शकरकंद का क्या है, बॉटनिकल नाम है। इन सबों में क्या होता है कि अपस्थनिक कलिकाएं यानी एडवेंटिटस बर्ड्स निकलती हैं, जो क्या बनाती हैं, एक नए पौधे को
जन्म देती हैं। तो कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें जैसे कि मुराया में होता है, एल्बुजिया में होता है, डालवर्जिया में होता है, इन सबों में क्या होता है, सूट से निकलते हैं पौधे, ठीक है, जिनकी वृद्धि एक नए पौधों के रूप में होती हैं। यानी कि इसमें डेवलपमेंट्स के बाद क्या होता है, एक नए पादप का शरीर बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि लीफ पर आते हैं कि पत्तियों में किस प्रकार से क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो क्या होता है, किसी किसी पत्तियों में जो है ना, पौधों में क्या होता है, पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सामान्य रूप से जो है ना कम ही देखने को मिलता है। जैसे कुछ पौधों में, जैसे ब्रायोफाइलम में है ना, ब्रायोफाइलम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा कहते हैं। कलांचो में पत्तियों के किनारे पर, यानी कि जो लीफ मार्जिन्स होता है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, पत्र कलिकाएं देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे जो है आपको पत्र देखने को मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, बिगोनिया में देखने को मिलता है, अथवा जो है एलिफेंट ईयर प्लांट्स में पत्र कलिकाएं देखने को मिलती हैं जिसमें पर्णवृंत और सिराओं पर क्या होता है, एक पूर्व सतह पर क्या होती हैं, निकलती हैं। तो इस तरह से आप पत्तियों में देख सकते हैं। और याद रखिएगा कि पत्तियों में क्या क्या है, आपका लीफ मार्जिन्स पर निकलता है, एक जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पर जो है उनके मार्जिन्स पर मिलता है, जैसे आपके पत्थर चट्टा होता है ना, बिगोनिया होता है, इन सबों में क्या होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद आ जाइए बल्बिल्स, है ना। बल्बिल में क्या होता है, हम लोग ये देख चुके हैं। बल्बिल का उदाहरण क्या है, एगेब होता है ना, एगेब होता है, एलो होता है। चलिए ये क्या होती हैं, पत्र कलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग होती हैं। क्या होती हैं, ये कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक नए पौधे को जन्म देती हैं, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, ग्लोबा बुल्बीफेरा में क्या होता है, पुष्पक्रम के निचले भाग के कुछ पुष्प, यानी बुलबुल में क्या होता है, प्रकलिकाएं निकलती हैं जो रूपांतरित बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। जैसे इलियम कीपा में भी देखने को मिलता है, एगेब में मिलता है, इत्यादियों में क्या मिलता है, प्रकलिका देखने को मिलती हैं जो बहुत से पुष्पों में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और ये परिकलिकाएं जो होती हैं मातृ पौधों से अलग होती हैं और एक नए पौधों में कन्वर्ट कर जाती हैं। तो इस तरह से जो है बल्बिल का याद रखना है। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, एगेव है, क्या है, इलियम कीपा है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है, बल्बिल का एग्जाम्पल्स क्या है, एगेव है ना, इलियम कीपा है, जो हम लोग एक एक करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन जो होता है ना, वह पौधों में जो है क्या है, एक प्रकार का प्रजनन होता है। यानी कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या करते हैं, पौधे जो हैं, मातृ पौधे जो होते हैं वह बहुत सारे पौधों में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यानी कि पौधों के जो जड़ वाले हिस्से होते हैं, तने वाले हिस्से होते हैं, पत्तियां होती हैं, और भी अन्य तरह के जो रूपांतरण होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के तनों में, जैसे हम लोगों ने देखा वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत तनों में किस प्रकार से रूपांतरित भाग जो है क्या कर जाता है, एक नए पौधों में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। जब हम लोग प्राकृतिक की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक यानी कि अपने आप होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है, और जड़ तना पत्ती की मदद से होकर के एक नए पौधों में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक। फिर हम लोग देखें कि भूमिगत तने में जो है क्या क्या है, ट्यूबर है, हम लोग को याद रखना है, आलू है ना, इसका एग्जाम्पल्स में राइजोम यानी प्रकंद में क्या याद रखना है, कुरकुमा यानी हल्दी याद रखना है, जिंजर याद रखना है, और बांस याद रखना है। कॉर्म में कोलोकेशिया और कोरकोरस एमोर्फोफाइलस याद रखना है। बल्ब में प्याज और लहसुन याद रखना है, ठीक है। अर्धवायवी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें रनर है, सकर है, स्टोलोन है और ऑप्सेट है ना। और रनर में क्या क्या है आपका, ऑक्जेलिस है, घास है ना, और उसके बाद सेंटेला है। उसके बाद स्टोलोन में क्या है आपका, अरबी और केला है ना। इस तरह से ऑप्सेट में क्या है आपका, पिस्टिया है, वाटर हैसिंथ है। सकर में क्या है आपका भैया, मिंट है और क्राइजेंथेमम है, ठीक है। और जर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है डेहेलिया, मिलता है इपोमिया बटाटस है जिसको हम लोग शकरकंद कहते हैं, आपका जो है डालवर्जिया में मिलता है ना, मुराया में मिलता है। इस तरह से आपको जर में देखने को मिलते हैं। और पत्तियों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रायोफाइलम में, बिगोनिया में, कलांचो में हम लोग को क्या मिलता है,
कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि देखने को मिलती हैं और बल्बियस में याद रखना है एगेव, है ना।